तो इमरान खान साहब जो तहरीक इंसाफ का ये प्रोपेगंडा है वो अब दम तोड़ गया। 85% आंख चली गई है, वो जुल्म हो गया। भाई 1% भी जाए वो भी ज़्यादती है। लेकिन आज भी जब चलाई हैं तस्वीरें मरीम नवाज साहिबा ने, तो उसमें उन्होंने कहा कि मरीम मियाँ नवाज शरीफ साहब ने उन्होंने कहा कि दुआ करनी चाहिए, चाहे वो सियासी मुखालिफ है, उसकी सेहत के लिए। तहरीक इंसाफ एहतजाज करने की सलाहियत नहीं रखती। वो लोग जो उनकी सेहत पे झूठ बोलते रहे, सियासत करते रहे, जिनके प्लेटलेट्स नहीं गिरे, उनके प्लेटलेट्स वाकई गिरे थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं उज़र जावेद और आज का वीलॉग फॉलो अप है उस स्टोरी का जो मैंने दी थी चंद दिन कबल के इमरान खान के साहबजादों सुलेमान और कासिम की बात करवा दी जाएगी। और ऐसा ही हुआ, उनकी बात भी करवा दी गई है और इमरान खान साहब की रिपोर्ट भी सामने आ गई है। एक बार झूठ फिर बेनकाब हुआ है, फेक न्यूज़, प्रोपेगंडा, जो कि तहरीक इंसाफ का वतीरा है और हर उस चीज़ को वो मुतनाज़ा करने की कोशिश करते हैं जो कानून के मुताबिक हो रही होती है। पहले ये कहा गया कि इमरान खान साहब को जेल में मार दिया गया जहर देकर, वो भी ऐसी कोई बात नहीं हुई। फिर कहा गया कि उनको डेथ सेल में रखा गया है। और फिर जब रिपोर्ट आई सलमान सफदर साहब की, उसमें भी वाज़ेह तौर पर बता दिया गया कि ये डेथ सेल नहीं, ये तो एक वीआईपी सेल है जिसमें हर तरह की सहूलियात मौजूद है। फिर आपको याद होगा जब उनको गोली लगी थी, हमला हुआ था, गोली तो नहीं लगी थी, और उसमें कहा गया जी कि उनको 4 गोलियां लगी हैं, लेकिन फिर उसका भी आपको पता है क्या सूरत हाल हुई। फिर ये जो इस तरह की फेक न्यूज़ और झूठा प्रोपेगंडा सोशल मीडिया के लिए, ये तहरीक इंसाफ का एक वतीरा है। इसके ज़रिए चंद दिनों के लिए वो एक झूठ के बुनियाद पर ऑक्सीजन तो हासिल करते हैं, लेकिन उसका असल जो है वो हकीकत वो सामने आ जाती है। इमरान खान साहब की रिपोर्ट को लेके जो कि सलमान सफदर साहब ने, जो वकील हैं, उसमें एक एग्जैजरेशन की जी कि 85% उनकी बिनाई चली गई है। फिर पूरी दुनिया में शोर मचना शुरू हो गया। फिर उसके बाद कहा गया कि जी आंख ज़ाया हो गई है। उसके बाद प्रोपेगंडा पे प्रोपेगंडा होता रहा, लेकिन असल हकीकत क्या निकली? हुकूमत ने जो एक पैनल तश्कील दिया था जिसने अडयाला में जाकर उनका मुआयना किया है, उसकी जो रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक तो 73 साल इमरान अहमद न्याजी की एक आंख तो बिल्कुल 6/6 है, जबकि दूसरा जो इशू आ रहा था वो भी रिजॉल्व हो रहा है। और जो रिपोर्ट है वो अल-शिफा ट्रस्ट आई हॉस्पिटल के जो प्रोफेसर डॉक्टर नदीम कुरैशी और पिम्स के प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद आरिफ खान ने तैयार की है। और उसमें जो बताया गया कि मुतासरा दाएं आंख की बिनाई 6/36 से बेहतर होकर 6/9 हुई है, जो मौजूदा मरहले पर तसल्ली बख्श है। तो ये एक रूटीन का मसला था। 73 ईयर्स ओल्ड है इमरान खान साहब। उनको जारी बात है इस एज में बहुत सारे मसाइल होते हैं और इसी मसाइल की वजह से आंख का इशू था जो कि जेल इंतज़ामिया ने बिल्कुल सही वक्त पर उसको टैकल किया। और इसमें अब जो रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक तो जो दवाइयों का असर वो हो रहा है और उनको जो एक इंजेक्शन दिया गया और अब दूसरा इंजेक्शन जो दिया जाएगा वो 25 फरवरी को दे रहे हैं, उसके बाद मज़ीद बेहतरी होगी। और उनका ये भी कहना है कि आइंदा का जो इजलास जो इसमें इलाज है वो भी तजवीज़ कर दिया गया है, दवाई उनको दे दी गई है और आँखों में डालने के लिए ड्रॉप्स दे दिए गए हैं और मज़ीद तशख़ीस के लिए OCT एंजियोग्राफी और anti-VEGF मुकम्मल होने के बाद FFA टेस्ट की हदायत है। तो मतलब उनका एक इलाज किया जा रहा है, उनको एक ट्रीटमेंट दी जा रही है। और जो डॉक्टर आसम यूसुफ हैं और डॉक्टर खुर्रम मिर्ज़ा हैं जो इमरान खान साहब के ज़ाती मौलवी हैं ना, उनको भी ब्रीफ कर दिया गया है। और पार्टी रहनुमाओं को भी, अब जो अल्लामा नासिर अब्बास हैं और महमूद खान अजगज़ई, उनको भी ब्रीफ किया गया हॉस्पिटल में जाके। तो ये एक ऐसा जो झूठ फैलाया गया था, एक प्रोपेगंडा किया था, उसका जो है वो किला कमा हो गया। तो ये कोई नई बात नहीं है। चंद दिनों के व्यूज़ के लिए, चंद दिनों की हमदर्दी के लिए झूठ बोला जाता है। और इमरान खान को अल्लाह सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, बल्कि हुकूमत को चाहिए कि अगर उनको मज़ीद किसी ट्रीटमेंट की ज़रूरत है तो उनको हॉस्पिटल ले जाके उनका मुकम्मल इलाज करवाया जाए किसी भी अच्छे हॉस्पिटल में। लेकिन अब पीछे मुहर्रक क्या है? मुहर्रक यही थे कि अब तहरीक इंसाफ
एहतजाज करने की सलाहियत नहीं रखती। तहरीक एहतजाज का जो एक नारा होता था एहतजाज का, या जिसे बतौर हथियार इस्तेमाल किया जाता था, वो अब ख़त्म हो चुका है। इमरान खान की सेहत को लेकर एहतजाज की कॉल दी गई, लेकिन सब देखते हैं कि कितने लोग निकले, कहीं 10 कहीं 20, इवन के पार्लियामेंटेरियंस जो हैं इनके, वो भी पूरे नहीं निकले। अलामती एहतजाज हुआ, चंद लोग जो हैं वो एहतजाज पे बैठे। तो इमरान खान साहब की जो जमात है इस वक्त वो कई हिस्सों में बटी हुई है। जो अलीमा खान साहब हैं उन्होंने हुकूमत की इस ऑफ़र को कि जी आप आके जेल में जब उनका इलाज चल रहा तो किसी बंदे को नॉमिनेट कर दें, उसको भी होने नहीं दिया। तो हुकूमत की तरफ से तो पूरी कोशिश की गई और की जा रही है, लेकिन इनकी आपस की जो प्रॉब्लम्स हैं, आपस की लड़ाइयाँ हैं, वो सियासी तौर पर ज़िंदा रहने की कोशिश है। और एक और बात, जेल के अंदर जो असल उनकी कह सकते हैं कि जिनके साथ वो मशवरा करते हैं इमरान खान साहब, वो बुशरा बीबी हैं। और जेल में उनको हर एक जो पेश रफ्त है उससे आगाह रखा जाता है, उनसे मंजूरी ली जाती है, उनको बताया जाता है कि इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से प्रोसीजर और ये सारी चीज़ें। तो इसमें तो अलीमा खान साहबा तो इस वक्त वैसे ही रेलिवेंट हो रही हैं कि जेल के अंदर मौजूद इमरान खान और बुशरा बीबी जो हैं वो आपस में राब्ते में हैं, वीक में उनकी एक मुलाकात भी होती है। तो इमरान खान साहब जो तहरीक इंसाफ का ये प्रोपेगेंडा है वो अब दम तोड़ गया है। आलमी सतह पर भी इस झूठ को फैलाया गया था कि 85% आंख चली गई है, वो जुल्म हो गया। भाई 1% भी जाए वो भी ज़्यादती है, लेकिन हालात वाक़यात को आप देखें कि इस उम्र में आके इस तरह की बीमारियां हो जाती हैं और इसका हुकूमत ने बर वक्त इलाज करवाया। अब इसी को देखते हैं कि इमरान खान साहब की अपने दौरे हुकूमत में क्या तर्ज अमल होता था। आज मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने उनकी कुछ ओल्ड वीडियोस जो पुरानी वो चलाई हैं। मुझे आज भी याद है, मैं उसमें खालिद स्ट्रीट हॉस्पिटल के बाहर ही मौजूद था उन दिनों में जब बेगम कुलसूम नवाज़ यहाँ ज़ेर इलाज थी। तो यहाँ जो जो कुछ होता रहा, जो जो कुछ उनकी बीमारी को लेके यहाँ पे तरीके इंसाफ ने प्रोपेगेंडा किया और जिस तरह वहाँ पर आकर मुजाहरे किए जाते थे, लोग भी जाते थे जहाँ पे, वो भी सबके सामने है। इवन एक शख्स हॉस्पिटल के अंदर भी दाखिल हो गया था और मैं उस वक्त भी मौके पे मौजूद था। तो उस वक्त तो आप देखें कि इसकी बाकायदा हौसला अफजाई होती थी। और जो हाई कमीशन है पाकिस्तान का लंदन में, वो बाकायदा तौर पर इस्तेमाल होता था। वहाँ पर मौजूद जो लोग हैं उस एक ख़ास जो डिपार्टमेंट के, वो इस एहतजाज को लीड करवाने के लिए लोगों को भिजवाया करते थे। ये कोई छुपी हकीकत नहीं है। उस वक्त इमरान खान साहब ने पाकिस्तान हाई कमीशन लंदन को मुकम्मल तौर पर इस्तेमाल किया था अपने पर्पज़ के लिए। और उन दिनों में पूरे के पूरे जो यहाँ से एहतजाज के लिए ऑर्गेनाइज किया जाता था, वहाँ पे 2 लोगों की बाकायदा ज़िम्मेदारी थी और उनमें से एक तो ख़ास इदारे से भी ताल्लुक़ रखते थे जो इस पूरे ऑपरेशन की निगरानी किया करते थे। तो ये तो थी इमरान खान साहब की उस वक़्त की अपनी हकीकत कि वो कैसे बीमारी को ट्रीट करते हैं। जबकि दूसरी तरफ अगर देखें तो मुस्लिम लीग नून या हुकूमती लोगों ने तो बड़े अच्छे रवैये का मुजाहरा किया है। और आज भी जब चलाई हैं तस्वीरें मरीम नवाज साहिबा ने, तो उसमें उन्होंने कहा कि मरीम मियाँ नवाज शरीफ साहब ने उन्हें कहा कि दुआ करनी चाहिए, चाहे वो सियासी मुखालिफ है, उसकी सेहत के लिए। तो ये अब आने वाले दिन जो हैं, अब कासिम और सलमान की भी बात हो गई है, अब वो अपने वालिद से मिलने के लिए आना चाहते हैं। तो मेरे मालूमात हैं कि हो सकता है उनको इजाज़त मिल जाए, इमरान खान साहब के साहबजादों को वीज़ा मिल जाए कि वो आके अपने वालिद की इयादत कर लें, उनसे मिल लें, 1-2 दिन के लिए आएँ, मुलाकात करें और वापस चले जाएं। क्योंकि इस वक्त सियासत अरूज पर है इमरान खान की सेहत को लेकर। अलीमा खान साहिबा जो हैं वो चाहती हैं कि हर सूरत में सलमान और कासिम पाकिस्तान आए और वो आके इमरान खान साहब की इयादत करें। इससे उनको एक सियासत करने का मौका मिलेगा क्योंकि उनका अंडर है, उनके कंट्रोल में होंगे सलमान और कासिम जब पाकिस्तान आएंगे। जबकि दूसरी तरफ जो जुमामा खान है और उनकी दूसरी फैमिली के लोगों उनमें तहफ़्फ़ुज़ात पाए जाते हैं कि उनको आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। तो ये एक अहम ख़बर हो सकती है कि आने वाले दिनों में सलमान और कासिम को इजाज़त मिल सकती है पाकिस्तान आने की, और इस पे गौर व गौज़ भी हो रहा है
और बैकग्राउंड जो राब्ते हैं उसमें जब बात हुई है कोई आधा घंटा सलमान और कासिम की, तो इमरान खान साहब ने अपनी सेहत के बारे में भी बताया और दूसरे मामला हुए। उसके बाद देखिए उनका अभी तक कोई बयान भी नहीं आया सलमान और कासिम का। तो ये एक ऐसी अंडरस्टैंडिंग है जिसके तहत ये चीज़ें आगे मूव कर रही हैं और बिल्कुल उनको फैसिलिटेट करना चाहिए ना, लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ लॉ के आप कानून तोड़ दें। वो इस वक्त जेल में एक सज़ा भुगत रहे हैं और एक सज़ा याफ्ता कैदी को जितनी मुराहत होनी चाहिए उतनी ही मिलनी चाहिए। अब आपको याद होगा डॉक्टर अदनान जो थे, जब नवाज शरीफ साहब बीमार थे, उन्होंने 4 लेटर लिखे थे पंजाब हुकूमत को उस वक्त कि हमें रसाई दी जाए नवाज शरीफ साहब तक, लेकिन उनको 4 लेटर के बाद जाके कहीं रसाई मिली थी। नवाज शरीफ साहब की जेल में हालत ख़राब हुई थी, उनको हार्ट अटैक हुआ, फिर उसके बाद जो उनके साथ मामला हुए सारी दुनिया को पता, और यहाँ आके उनके इलाज भी हुए। मेरे पास कुछ पुरानी उस वक्त की वीडियोज़ हैं, मैं अभी वो आपको इसके एंड पे डॉक्टर अदनान और हुसैन नवाज ने उस वक्त ब्रीफिंग दी थी नवाज शरीफ साहब के इलाज पे, और बड़ी तफसील के साथ उन्होंने बात की थी। और उसके दौरान मैंने जो अपने पिछले वीलॉग में कहा था कि नवाज शरीफ साहब को जहर दिया गया था, उसका भी उन्होंने हल्का सा इशारा किया था हुसैन नवाज साहब ने। ये वीडियोस मैं आपको सुनाता हूँ, आप उसको सुने देखें। और जो लोग ये कहते हैं कि नवाज शरीफ बीमार नहीं था, उनको भी अब बाज आ जाना चाहिए। मेरे सामने कम से कम 6 हॉस्पिटल्स में उन्होंने अपॉइंटमेंट्स अपनी की हैं। 3 से ज़्यादा डॉक्टर्स से वो जाते रहे हैं, डॉक्टर अदनान उनके साथ रहे हैं, उनका पेट स्कैन तक हुआ जो कि कैंसर की तशखीस के लिए होता है, और मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में जाके उनका इलाज हुआ, हार्ट का इलाज भी हुआ, प्लेटलेट्स का भी इलाज हुआ, फिर जाके उनकी सेहत बेहतर हुई। 6 महीने तक तो वो हॉस्पिटल्स के चक्कर ही लगाते रहे। तो ये वो लोग जो उनकी सेहत पे झूठ बोलते रहे, सियासत करते रहे जी कि प्लेटलेट्स नहीं गिरे, उनके प्लेटलेट्स वाकई गिरे थे और वो एक जहर के वजह से गिरे थे। फिर उसका बाद में जब इलाज हुआ, उसकी दवाई दी गई उनको, तो फिर उनकी सेहत बेहतर। अभी आप ये सुनिए डॉक्टर अदनान और हुसैन नवाज की जो उस वक्त ब्रीफिंग थी, उसमें वो क्या कह रहे हैं। तो उसके बाद जो है वो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि वो किस हद तक उनका इलाज हुआ था। चंद दिनों में जो मेडिकल रिपोर्ट है जो ने मियाँ साहब की, वो भी जो है ना अपना दाखिल हो जाएगी अदालत में, और यानी उसकी बुनियाद पे जो है ना जो हमारे लॉयर्स जो हैं वो अपना जो केस है वो अदालत में पेश करें। अब मेरा नहीं ख्याल कि इससे ज़्यादा एक मरीज़ का और क्या जाना रह जाता है। जो उसका अंडरलाइंग कॉज है, जो डिजीज़ है, उसको इस्टेब्लिश करना, रूट कॉज को एसरटेन करना इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। बिल्कुल, ये आपने सुना डॉक्टर ये हुसैन नवाज और डॉक्टर अदनान, उन्होंने बड़ी तफसील के साथ बताया कि क्या मसाइल थे, किस तरह के मसाइल थे, क्या सूरत हाल थी और उनकी बीमारी क्या बीमारी थी और क्या इलाज हुआ। और एक जो उन्होंने जिक्र भी किया हुसैन नवाज ने, उनकी जो रिपोर्ट का ब्लड रिपोर्ट्स के हवाले से, तो वो भी उसी तरफ इशारा करता था कि उनकी को जो जहर दिए जाने का खदशा था। उन्होंने डायरेक्टली ओपनली बात नहीं की, लेकिन मुझे बड़े बावसूख ज़राए ने उस वक्त भी बताया था कि नवाज शरीफ साहब को जहर दिया गया था, और जहर जो है वो उनको जो हिरासत में दिया गया था, और उस वक्त इंचार्ज इमरान खान साहब थे, और कुछ ऐसे लोग जो नवाज शरीफ साहब को रास्ते से हटाना चाहते थे, उन्होंने नवाज शरीफ साहब को जहर दिया था। ये तो अल्लाह ने बचा लिया उनको, उनकी नेकी काम आ गई और ये सारे मामला। तो उस वक्त शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो उनको हिरासत से हॉस्पिटल मुंतकिल करने में कामयाब हो गए। डॉक्टर अदनान की बहुत कोशिशें हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर उनको बर वक्त ना दिया जाता, तो वो हॉस्पिटल मुंतकिल ना किया जाता, तो खुदा ना खास्ता सिचुएशन वर्स्ट हो सकती। ये था आज का वीलॉग, और इंशाल्लाह अगले वीलॉग के लिए दोबारा हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।